न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, ट्रांसफर के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंपे जाने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मोहन यादव की सरकार ने इसे होल्ड पर रखा है। 1.5 साल से ट्रांसफर के इंतजार में बैठे सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए सचमुच में ये बुरी खबर ही है। मध्य प्रदेश में अभी किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। मोहन यादव कैबिनेट ने इसे होल्ड पर रख दिया है। पूर्व में ये खबर आ रही थी कि जिले के प्रभारी नियुक्त हो जाने के पश्चात सरकार ने ट्रांसफर की नई नीति बना रखी है, जल्दी से कैबिनेट में रखा जाएगा और प्रदेश में ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को हुई मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से संबंधी कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया, जिससे साफ है कि अभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो सभी प्रभारी मंत्रियों जिनको अभी जिले का आवंटन हुआ है, मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा और निर्देश ऐसा था कि सभी प्रत्येक माह में एक बार प्रभार जिले में जरूर जाएं और रात्रि विश्राम वहाँ पर यदि होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। मदरसों में अन्य धर्म की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध जो स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें अन्य धर्म के लोगों को ये मजबूर न किया जा सके कि वो मदरसों में उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा के लिए बाध्य हों। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। समस्त मंत्री संबंधित जिलों में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में उपस्थित रहें और समारोह को भव्यता से मनाने का निर्णय लिया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए अभी ईओडब्ल्यू का जो कार्यालय 10 संभागों में से 7 संभागों में संचालित है, 3 अन्य संभागों में भी शहडोल, नर्मदापुरम एवं चंबल में भी ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 4 नवीन मिशन, युवा शक्ति मिशन, महिला सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन और गरीब कल्याण मिशन, इस हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा देश के विकास में जो कार्यक्रम जारी हुआ है, प्रदेश में ये कार्यक्रम जारी होंगे। इन मिशनों के कार्य एवं संरचना को अंतिम रूप देने हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग शीघ्र मंथन के कार्यक्रम आयोजित करेगा। जीवनदायिनी मां नर्मदा के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति का गठन किया जाएगा। समिति में नगरीय विकास आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, राजस्व मंत्री तथा वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे। समिति के सचिव, मुख्य सचिव तथा सहायक सचिव, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग होंगे। समिति की हर माह में एक बार बैठक आयोजित होगी। समिति के निर्णय तथा निर्देशों के पालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया जाएगा। सिंगरौली जिले के चितरंगी में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है। लगभग 1320 करोड़। क्या है वैसा, क्या प्रोजेक्ट? चितरंगी प्रेशराइज्ड पाइप माइक्रो इरिगेशन, चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जिसमें 32,125 हेक्टेयर सिंचाई होगी और इसकी लागत होगी 1320.14 करोड़।
ये बड़ी योजना सिंगरौली जिले के लिए, जिसमें कि चितरंगी एवं देवसर तहसील के 142 गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें बिजली भी बनेगी 31.25 मेगावाट और ये एक महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। 18 माह से 24 माह का समय इसमें इस योजना को पूरा करने में लगेगा। सागर तहसील परियोजना का विस्तार अब पूरे मध्य प्रदेश में होगा। 2 जिलों में एज ए पायलट इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, उसकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है और अब ये पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसमें तहसील संवर्ग के जो 619 पद में से तहसीलदार के 10 पद एवं प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद, इस प्रकार कुल 25 पदों को प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील हेतु अंतरित करने की स्वीकृति दी गई है। तहसीलदार संवर्ग के जो पद हैं वो डेपुटेशन में इस साइबर तहसील के लिए काम करेंगे। 3 ए ग्रेड 3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील हेतु अंतरित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और 2 भृत्य को भी आउटसोर्स के लिए नियुक्त किए जाने की सैंक्शन दी है, जिससे कि साइबर तहसील का प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदान में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए साइबर तहसील से लोगों के राजस्व से रिलेटेड नामांतरण, बंटवारा और नक्शा तरमीम से लेके और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी निराकरण में काफ़ी तेज़ी आएगी। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण केंद्र हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की प्रदेश के समस्त जिलों में स्वीकृति दिए जाने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है। कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य 60-40 के रेशियो में वित्तीय भार का बंटवारा होगा। इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, करियर व व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण, इस प्रकार के तमाम जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको सहायता और मदद की आवश्यकता है, और राज्य स्तर पर PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर DMIU डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर भी बनेंगे सर? सेंटर भी बनाए जाएंगे? सेंटर हाँ, जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर ये सेंटर रहेंगे, जहाँ से पूरा हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन प्रोग्राम का संचालन होगा। 2.73 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसमें व्यय आएगा और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 का में संशोधन किया गया है। नगर पालिका एवं नगर परिषदों में जो निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्षदों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं, उसके अविश्वास जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था, उसमें परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3 पार्षदों के द्वारा जो विरोध में जब आते थे तो अध्यक्ष हट जाते थे, अब 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि डिस्करेज करने के लिए भी है कि ऐसे छोटी मोटी बातों में तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाने को 3 वर्ष और 3/4 3 वर्षों के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा और 3/4 पार्षद होने के बाद से नगर परिषद जो गठित होती है उसके बाद से या कि एक अविश्वास से दूसरे अविश्वास के बीच का ड्यूरेशन
नहीं, निर्वाचित होने के बाद पहले 2 वर्ष था 43 का में, अब वो 3 वर्ष हो गया। अब जो 2/3 था वो 3/4 हो गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में अधोसंरचना कार्यों के कार्य को बढ़ाने के लिए पूंजीगत मद में निर्धारित सूचकांक की सीमा भी बढ़ाई गई है और लगभग 10,702 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जो 1938 करोड़ की जारी की गई थी, उसमें सूचकांक 4.3 करने से 2,135 करोड़ की कार्यों की स्वीकृति और जारी हो सकेगी। एक अनुसमर्थन का मामला था रीवा हवाई पट्टी को 87,50,000 रुपए जो स्वीकृत किए जा चुके हैं, ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन हो चुका है, उसके मुआवजा की राशि का अनुसमर्थन का मामला आज मंत्रिपरिषद ने उसको किया है। लॉ डिपार्टमेंट में न्यायिक सेवा भर्ती प्रस्तावित संशोधन 1.5 करोड़ रुपए का ही वार्षिक वित्तीय व्यय आना समेत वित्त विभाग 782 पद अनुसार सुपर टाइम स्केल के 15% पद बढ़ाने पर पद संख्या 117 पद होगी, जो वर्तमान के सुपर टाइम स्केल के 120 पद से भी कम हो सकेगी। इसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित अभी कोई विषय आज की कैबिनेट में नहीं था। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।